वेलकम साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका दोस्त आपके अपने चैनल हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप आरएएस, पटवारी, वीडियो, एसएससी या अदर राजस्थान के एग्ज़ाम जो अधीनस्थ बोर्ड या लोक सेवा आयोग द्वारा करवाए जाते हैं तो आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं कि हम आपके लिए और नई क्या कुछ प्रक्रिया या अलग कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इनमें जुड़ के हम में से एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो, ताकि आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट हम दे रहे हैं तो आपके वो यूज़ में आ सके। और आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स के मेंस की तैयारी भी करनी है तो आपको रिटर्न लिखने के लिए भी हम इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप इसीलिए दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और हम दोस्तों पढ़ रहे हैं जैसे कि भारत का संविधान आप सभी को ज्ञात ही है कि हम भारत के संविधान के लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसका बेसिक तैयार कर चुके हैं और आज हम उसके आगे से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्लास में संविधान के बारे में विशेषताएं, आलोचनाएं कुछ भी पढ़ी थी, जैसे हमने संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी कि संविधान हमारी विशेषताओं में क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको डिटेल्ड बताया था कि बहुत से संविधानों से लिया गया, इसलिए सबसे लंबा हो गया। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, अलग अलग देशों के से हमारा संविधान लिया गया है। तो ये हम जैसे जैसे हमारी क्लास से आगे चलती जाएगी मैं आपको इनके बारे में भी बताता जाऊँगा। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है, अमेरिकन संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, जापान, रशियन और जर्मनी, बहुत से संविधानों से भी हमारा संविधान लिया गया है। और हमारा कठोर और लचीला संविधान है क्योंकि इसके अंदर हमारे विशेष संविधान संशोधन भी जरूरी है और साधारण संविधान संशोधन भी इसके अंदर कुछ कार्य होते हैं जो साधारण संविधान संशोधन से भी किए जाते हैं। सरकार का रूप संसदीय रूप है जो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, संघीय व्यवस्था है इसमें, और एकल नागरिकता का प्रारूप है, न्यायपालिका है जो हमारे स्वतंत्र है, और वैश्विक मताधिकार के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है जो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसी तरह दोस्तों हम आगे आज की क्लास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम आज दोस्तों पढ़ेंगे पहले तो संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। हमारी संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान के अंदर हमारे 8 अनुसूचियाँ ही थी, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो आपसे पूछ ले कि संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं तो 12, मूल संविधान में कितनी हैं तो 8। जैसे हमारी आपको एक बेसिक प्रारूप दे देता हूँ दोस्तों। प्रथम अनुसूची, इसके अंदर हमारे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। जैसे हमारे देश का नाम का वर्णन है, भारत देश होगा, और राज्य नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है इसके अंदर। सेकंड अनुसूची के अंदर दोस्तों कुछ भत्ते, विशेषाधिकार या उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। किन किन के वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राज्यों के राज्यपाल के बारे में, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा उसके बारे में, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति तो उसके बारे में आ गया। राज्य विधानमंडल होगी जैसे विधानसभा या विधान परिषद कुछ भी है, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, उपसभापति उनके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के जज। और उसके बाद भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आती है दोस्तों तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शब्द और प्रतिज्ञान दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखने योग्य ये बात यह है कि इसके अंदर किसकी शब्द दी गई और किसकी शब्द नहीं दी गई तीसरी अनुसूची के अंदर दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों तीसरी अनुसूची शब्द और प्रतिज्ञान। इसके अंदर किस किसकी शब्द है। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो सारे, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो संसद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं ना, अभी ये संसद बैठेंगे जो सांसद होते हैं राज्यसभा लोकसभा, उनके संसद के जो सदस्य हैं उनकी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी शपथ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की इसके अंदर है। राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित अभ्यर्थी या उनके जो सदस्य होते हैं उनके, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश।
इसके अंदर शब्द किसकी नहीं है? राष्ट्रपति की नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है, प्रधानमंत्री की शब्द इसके अंदर नहीं है, राज्यपाल की शब्द इसके अंदर नहीं है। तो आप दोस्तों इनकी ध्यान रखें कि तीसरी अनुसूची में शब्द किसकी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों यहाँ से। फिर चौथी अनुसूची आती है दोस्तों, इसके अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटें किस तरह की आवंटित होगी उनका ब्यौरा दिया गया चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है दोस्तों। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट एरिया, शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया, इनके बारे में जो विवरण है वो पांचवी अनुसूची के अंदर दिया गया है। छठी अनुसूची के अंदर दोस्तों 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है छठी अनुसूची के अंदर दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची के अंदर दोस्तों हमारी सूचियाँ आती है जितनी भी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोस्तों। तो इसके अंदर संघ सूची के अंदर मूल रूप से कितने विषय थे दोस्तों? 97। अभी हाल फिलहाल में 100 विषय हो गए इसके अंदर पूरे। उसके बाद दोस्तों राज्य सूची के अंदर 66 विषय थे जो अब घट करके 61 रह गए हैं, और संवर्ती सूची के अंदर दोस्तों 47 थे जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। तो संघ सूची में हाल फिलहाल 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंदर 61 हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी भाषाएं हैं, जो मूल रूप से तो संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, पर अभी संशोधन होने के बावजूद हाल समय में 22 भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर है। तो ये भाषाओं के बारे में आप जैसे हम जो पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, उससे कौन सी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। तो इसी तरह हमारी भाषाएं जुड़ती गई और अब 22 भाषाएं हो गई है। 9वीं अनुसूची दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 इसके द्वारा जोड़ी गई थी, अभी हाल फिलहाल इसको हटा भी दिया गया है। तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट अधिनियम थे। और 10वीं अनुसूची को दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित दल बदल कानून के बारे में इसके अंदर विवरण दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का ब्यौरा दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है, और ये दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर जोड़ी गई थी दोस्तों। जैसे 11वीं अनुसूची के अंदर ये क्वेश्चन ये रहता है कितने विषय थे। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों 18 विषय हैं। तो ये जो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको इन अनुसूचियों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की आपको दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आज पढ़ते हैं आगे भारत की प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो इसके दोस्तों हर शब्द से क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसके अंदर एक एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम भारत के लोग, यहाँ क्या चीज़ है पहले इसके अंदर सबसे पहले हम भारत के लोग, उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे। समाजवादी बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये शब्द कर्म वाइज याद रखना, कर्म बहुत जरूरी है दोस्तों याद रखना। भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। उसके बाद इसके अंदर 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। और 5 स्वतंत्रताएं हैं इसके अंदर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनका बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों कि इनका कर्म सीरियल वाइज इनको याद रखना बहुत जरूरी है। पहले न्याय हो गए, तो न्याय के अंदर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर स्वतंत्रता होगी। 5 स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उसके बाद 2 समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 हमारी संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन मिति क्या थी? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत क्या था? 2006 विक्रमी संवत था।
को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान सभा ने अपनी प्रस्तावना के अंदर, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये तो सभी दोस्त जानते हैं, पर ये विक्रमी संवत क्या था? 2006 था। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 2006 विक्रमी संवत। और मिति, जो तिथि बोलते हैं अपने, मिति क्या थी? मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम पढ़ते हैं संविधान की आगे की बातें। जैसे पृष्ठभूमि क्या है, लिखने वाला, सर्वप्रथम प्रस्तावना को लिखा किसने था? अमेरिका के संविधान ने लिखा था। संविधान, ये जो हमारी प्रस्तावना आई थी, ये नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे नेहरू जी, उसके द्वारा आई थी। जो हमने स्टार्टिंग की दूसरी, सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर हमने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ा है दोस्तों, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो इसको। अमेरिकी संविधान लिखने वाला पहला संविधान, मतलब प्रस्तावना पहला संविधान कौन सा था जहाँ लिखी गई थी? अमेरिका के संविधान में। और भारत में नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ये हमारे संविधान के अंदर अपनाई गई थी। ये देखो, ये दोस्तों मैंने जो आपको बताई थी प्रस्तावना है क्या चीज़, तो वही इसके बारे में फैक्ट दे दिए मैंने आपको पूरी प्रभुत्व संपन्न होकर के इसे अपनाने के लिए जो अपनाई गई थी ये सारी प्रस्तावनाएं। इसी तरह इसको क्रमवाइज याद रखना है। इसके अंदर अधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। उसकी प्रकृति क्या है? ये प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है ये। और उसके उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रताएं और समानताएं। 3 प्रकार की न्याय, स्वतंत्रताएं 5 और समानताएं 2, और बंधुत्व की बात करती है। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों। इसके खंड संप्रभु, इसके अंदर संप्रभु होने का अर्थ हो गया इसके हमारे ऊपर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। जो भी कर सकते हैं वो भारत स्वयं कर सकता है, उसे स्वतंत्रता है भारत पूरी तरह अपने निर्णय लेने के लिए। समाजवादी है, सभी के कल्याण की, संपदा का सभी को समान वितरण, मतलब सभी का कल्याण के बारे में सोचना, ये भारत का उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्ष होना, मतलब कोई भी राज्य ना तो कोई धर्म मानता है और ना ही किसी धर्म की आलोचना करता है, ये धर्मनिरपेक्ष है। लोकतांत्रिक, जो सरकार होगी वह जनता के प्रति होगी, जनता का ही काम करेगी सरकार। गणतंत्र, मतलब राज्य का जो मुख्य राष्ट्रपति क्या आता है हमारा, चुनकर जाता है। न्याय होगा, निष्पक्ष होगा। स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी हमें। समानता, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। और बंधुत्व, मतलब भाईचारे से हम रहेंगे। ये इसके सारे सारे खंड है इसके हमारी प्रस्तावना में। चीज़ क्या, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो ये दिया गया है। तो यही जैसे हमारे सिविल सर्विस के मेंस के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या चीज़ है, प्रस्तावना के बारे में हमें डिटेल्ड या कुछ उसका एनालिसिस कीजिए, तो हम इन टॉपिक्स को लिखकर हम हमारे उत्तर को थोड़ा और बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद संविधान के भाग के रूप में, संविधान हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे केरल के अंदर एक केस आया था 1973 को, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। उसमें प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा बनाई गई थी। उसके बाद 2014 में हरिहर यादव बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे देश है इसके अंदर जो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या जो भी इसकी मूल उद्देश्य है हमारा प्रस्तावना को, उसे लागू करना है, वो हमारे बारे में बताती है। तो इसी के रूप में ये प्रस्तावना एक इसका भाग है हमारे संविधान का। इसी के लिए में प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न विधायिका की शक्ति का रोक सकती है। प्रस्तावना न तो उसकी शक्ति है, न इसको कम कर सकती है, न बढ़ा सकती है। क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में कहा गया था कि हमारे संविधान का मूल ढांचा जो भी होगा वो मूल ढांचा हमारी प्रस्तावना से ही हमें प्राप्त होगा। तो प्रस्तावना हमारे मूल ढांचे के रूप में अपनाने के पीछे केशवानंद भारती केस में इसे हमारी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाया गया था दोस्तों। मूल ढांचे के रूप में प्रस्तावना है या नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया केशवानंद भारती केस के बारे में। और फिर इसकी मौलिक व्याख्या भी केशवानंद भारती केस में की गई थी। और इसके अंदर हमारे देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात करती है ये। इसके अंदर एक बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना के अंदर, 42वां संविधान संशोधन 1976 है। केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम से पूछ लिया गया है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाली क्लास में इससे आगे के कुछ फैक्ट्स या तथ्य जानने की कोशिश करेंगे और संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संविधान हमें एज ए एग्ज़ाम के पैटर्न पर न पढ़ के हमें जागरूक नागरिक पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हम जागरूक नागरिक बन सकें। इसीलिए हमें संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।